टफ था। और दूसरी बात, कहीं न कहीं बच्चों में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया था, तो उसको स्वीकार करके उसमें इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करूंगा मैम। Giving chance to Mr. Narayan again. Narayan, have one question for Pratibha. And as you know, she is going for हेलो मैम। science, biology. So related to anything that, whatever you feel. हेलो प्रतिभा मैम। प्रतिभा अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हेलो सर। मैम मेरा क्वेश्चन है कि कोई बच्चे आपके क्लास में दो ऐसे बच्चे हैं, एक बच्चे के अधिक मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरा बच्चा है जिनकी मोरल वैल्यू ज्यादा है, मतलब उसको संस्कार है, बहुत सारे ऑनेस्टी है उनके अंदर, सोशल वर्क अच्छे से कर लेता है। तो आप किसे ज्यादा सफल मानेंगे, जो अच्छे मार्क्स गेन कर रहा है उसको सफल ज्यादा मानेंगे, या जो बच्चे के ऊपर मोरल वैल्यू ज्यादा है जिसके अंदर, उसको सफल मानेंगे, और क्यों? सर, एक्चुअली जो हमारी एजुकेशन है, हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। जैसा कि हमारे ये एनईपी बात कर रही है, वी कैन नॉट इवेल्युएट चाइल्ड ऑन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। We have to evaluate the child on every criteria. Like, I have to see his social development also. I have to see his intellectual, spiritual development. I have to see every aspects of every child. So if there are two child, like one is good in academics and another is very good in values, so it's good if one child is good in one thing. So what will be my strategy? I will try to improve other area in which he or she is lagging. Suppose जो academics वाला है वो वैल्यूज या सोशल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है, तो मेरी स्ट्रेटेजी होगी कि उसमें वो वाली चीजें डेवलप की जाएं। उसके लिए मैं डिफरेंट स्ट्रेटेजी, जैसे कि सपोज करिए कि उसका सोशल डेवलपमेंट में वो थोड़ा पुअर है, उसको लोगों के साथ काम करना नहीं आता है, तो व्हाट विल बी माय स्ट्रेटेजी? आई नो ही इज वेरी गुड इन एकेडमिक्स, सो आई विल गिव हिम चांस नाउ to interact with his peer group. I will give him certain projects in which he has to work with his peer group. So in this way, he can develop those qualities in which he is lacking. And for the second child, नो बहुत अच्छी बात है कि सर उसकी सोशल वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, ही इज गुड इन वैल्यू एंड वॉट एवर यू आर सेइंग सोशल डेवलपमेंट। बट अब मेरा फोकस, क्योंकि बिना एकेडमिक्स के भी इट्स डिफिकल्ट टू ग्रो इन लाइफ, सो वहां मेरी स्ट्रेटेजी ये होगी कि बच्चे का जहां भी लर्निंग गैप्स हैं, मैं पढ़ा रही हूँ स्टिल ही इज लेगिंग इन एकेडमिक्स, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट दिस चाइल्ड विल ऑल्सो लर्न subject level knowledge also. So I will work both on them. ओके। Okay. Now giving chance to Pratibha. Pratibha, ask one question from Shivani. And as we were in the class and related to that question especially, when you get Okay. the Hello, posting. ma'am. हेलो मैम। Hello, Shivani ma'am. Hello, ma'am. यस मैम। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर है। दिस टाइम सीबीएसई हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस, but a lot of students are not satisfied. Most of the students having complained that they have attained less marks whatever they have expected. So ma'am, what do you think, this kind of things or this kind of technology usage should be continued in education? Like हमें अगले साल के लिए ये कंटिन्यू करना चाहिए? If it is happening again, then like how we should ensure that this kind things will not get repeated in future? ओके, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। मैम, एवरी टेक्नोलॉजी हैज हर प्रोस एंड कॉन्स। ठीक है मैम। तो फिर हमें क्या चीज करनी चाहिए, जैसे अगर ये कोई सा भी अपने मॉडल हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उसको ब्रॉड, जैसे इस बार क्या किया है हमने, पूरे 12th की मार्किंग स्कीम के ऊपर ओएसएम डाल दिए। तो उससे बेटर है कि हम स्मॉलर स्मॉलर एरियाज में डालें। जैसे पहले हम स्टार्ट करें 10th लेवल से, कि 10th में बच्चों को ओएसएम इंट्रोड्यूस करवाएं। उसके थ्रू अगर वो वहां पे सक्सेसफुल होता है तो फिर उसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है। पहले पहले हमें ये चीज प्री बोर्ड में स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे जैसे ही हमें कोई सा भी स्कूल बनाना होता है, तो फिर उस स्कूल को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर स्कूल का एक मॉडल स्कूल बनाते हैं। जैसे एनईपी को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक पीएम श्री स्कूल्स बनाए हैं। वो पीएम श्री स्कूल का बेसिकली मोटिव क्या है, कि जो एनईपी की विजन है
उनको उनके लिए एक मॉडल स्कूल प्रोवाइड करवाना। अगर वो वहां पे सक्सेसफुल होते हैं तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए आगे। उसके मैम जो भी आपने एक प्रोज बहुत एंड अच्छा कॉन्स है पॉइंट, वो सब देख के। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया कि वी हैव टू अच्छा। implement it in pre board, then we will came to know कि whether it is working on us or not working for us। मैम थोड़ा आपने पीएम श्री स्कूल के बारे में बताया, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। मैम क्या स्कूल है ओके ये मैम। पीएम मैम श्री पीएम स्कूल? श्री ओके मैम। मैम पीएम श्री पीएमसी। स्कूल जो स्टैंड होता है, हाँ, पीएम श्री स्कूल का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये बेसिकली कुछ स्कूल्स हैं, ये बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें 14,000 प्लस स्कूल्स को पीएम श्री स्कूल्स पीएम श्री स्कूल से बोला गया है कि ये स्कूल्स हमारे पास पीएम श्री स्कूल्स है। इन स्कूल्स में क्या है, इन स्कूल्स को एक हम मॉडल स्कूल की तरह बना रहे हैं। जो 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 विजन है एनईपी का, वो सारा का सारा पहले इन स्कूलों के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे फिर वो इम्प्लीमेंट होगा। मैम इन स्कूल्स में क्या है, बेसिकली हम लोग स्मार्ट क्लासरूम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और वोकेशनल कोर्सेज जितने भी एनईपी के विजन है, जैसे 21st सेंचुरी स्किल्स है, वो सारी की सारी फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब स्कूल्स में इंट्रोड्यूस होगी, उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द स्कूल्स में। कि हाँ, कि ये इन स्कूल्स में परफेक्टली काम कर रही है, तो वो एक तरीके से वो स्कूल एक एग्जाम्पल्स की तरह हो जाएंगे और स्कूलों के लिए। Okay, थैंक यू। Shivani. थैंक यू मैम। Now have your question for Mubashira. ओके। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम मैम यस। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी में क्या डिफरेंशिएट समझते हैं? क्योंकि दो टर्म्स होते हैं, एक साइबर सेफ्टी होता है, एक साइबर सिक्योरिटी होता है। क्या वो दोनों टर्म्स एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है तो क्या डिफरेंस है? मैम साइबर सेफ्टी में कुछ भी अगर हमारी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे है तो वो सेफ रहे, इन द सेंस कि मैम मुझे अभी समझ नहीं आ रहा दोनों में डिफरेंस। Yes, ये Shivani, एक ही you लग रहा है। yourself can answer. आप Shabash. elaborate कर सकते हो? Narayan, would you like to add something? You are a ओ, computer literate. जी मैम, साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी बोले साइबर मैम। सिक्योरिटी, यस यस यस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है अगर है तो? ओके, मेरे अकॉर्डिंग मैम कि साइबर सेफ्टी जो है एक प्रकार के हम अपनी तरफ से सेफ करते हैं, अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई वायरस वगैरह ना आए, इसके लिए हम एक प्रकार के मोबाइल में जैसे एक एंटी वायरस वगैरह डाल दिए, तो एक हम प्रकार का हमने सेफ्टी एक प्रोवाइड कर दिया या कुछ ऑप्शन हमने इनेबल कर दिया। और साइबर सिक्योरिटी मीन्स जो है एक प्रकार का जो है हमें सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है। जहां तक ऐसा कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है Pooja, मैम, would you like आप ही to add बता दीजिए। something? You are हाँ also जी computer सर, थोड़ा। KVS computer aspirant. Pooja, Yes, sir. Yes, sir. would you like to Hello, listen the am I question audible, again? sir? क्वेश्चन आप दोबारा सुनना चाहेंगे? Yes, sir. Okay, Shivani, repeat the question. Pardon. मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इफ देयर इज एनी डिफरेंस? सेफ्टी को हम ऐसे ले सकते हैं कि हम जो भी हमारे ऑनलाइन जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उनको हम सेफली कैसे यूज कर सकते हैं उस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं सेफ्टी में। और साइबर सिक्योरिटी में हम मतलब जो भी हमारे थ्रेड्स वगैरह हम जो बोलते हैं ना, मालवेयर्स हो गए, स्पाइंग जो भी चीजें हैं उनको हम साइबर सिक्योरिटी में ऐड कर सकते हैं। दैट्स ओनली आई कैन से राइट नाउ। Okay, हाँ Shivani, now you answer यस। in better manner if यही you have. यही हाँ ये सब मेन जो डिफरेंस है वो पूजा मैम ने बता दिए। साइबर सेफ्टी में मेनली क्या होता है, मेनली हम कंसर्न होते हैं यूजर के बिहेवियर से, कि यूजर कैसा बिहेव कर रहा है ऑनलाइन, और उसकी क्या क्या अवेयरनेस है यूजिंग द ऑनलाइन टूल्स। जैसे जब भी हम कोई सा भी सिस्टम चला रहे हैं तो हमारा मेन चीज क्या होता है कि हम पासवर्ड उसमें स्ट्रांग रखें। और जैसे अगर हम कोई सी भी ऑनलाइन जैसे फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो हमारा मेन एम क्या होता है कि हम सारी की सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ना शेयर करें।
कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारी पर्सनल है उसको हम अपने तक ही रखें, हर एक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है। और हमारे पास इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हो गए, जैसे 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 आजकल के टीनेजर्स की क्या आदत है, मतलब किसी की भी रिक्वेस्ट है फॉलोअर्स को एक्सेप्ट करना, वो भी एक तरीके से डेंजरस होता है। तो इससे जो हमारे पास थ्रेट्स आते हैं साइबर सेफ्टी की, अगर हम साइबर सेफ्टी नहीं फॉलो करते तो उससे हमारे पास थ्रेट कौन कौन से आ गए, साइबर बुलिंग हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया। तो इस तरीके से ये सारे सारे हमारे पास साइबर सेफ्टी के अंडर आते हैं। और साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास टेक्निकल मेजर्स हो गए, टेक्निकल मेजर्स इन द सेंस कि हमारा सिस्टम हैक हो गया। अगर ये हमारा सिस्टम हैक हो गया, या फिर हमारे सिस्टम में वायरस आ गया, मालवेयर आ गया, या फिर कोई सा भी, या फिर हमारे साथ फ्रॉड हुआ, फ्रॉड इन द सेंस जैसे आपके पास ओटीपी शेयर करने के आते हैं कि जैसे आपके पास कोई ओटीपी आया वो शेयर कीजिए, वो सारे के सारे आपके अंदर आएंगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपने सिस्टम के ऊपर फायरवॉल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंटीवायरस इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप पे भी चेक करते हैं, व्हाट्सएप पे भी आता है कि हमारे जो मैसेजेस है वो क्या है, वो हमारे 1 to 1 इंक्रिप्टेड है। तो ये सारे के सारे हमारे पास आते हैं साइबर सिक्योरिटी में। थैंक यू सर। Very good. Now giving chance to Pooja. Pooja ji, you ask one question from Manisha madam. Give Sure. some situation to her. मैम, जब साइबर सिक्योरिटी की बात तो सबको मालूम होनी चाहिए। इन स्कूल, हाउ विल यू प्रमोट एज अ टीचर, हाउ विल यू प्रमोट साइबर सेफ्टी? मैम, साइबर सेफ्टी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं उसमें अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो ना दें, और बच्चों को भी ये समझाएंगे टेक्नोलॉजी है वो हमारे यूज के लिए है, हम पूरी तरह से उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। केवल उसका यूज करें हम जितना हमें जरूरत है, क्योंकि ज्यादा उस पर डिपेंड रहना फिर वो खतरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है हमारे लिए। तो ये बच्चों को मैं समझाऊंगी। Okay, Shivani want to add something? Yes, Shivani. मैम, मैं मनीषा मैम से क्रॉस क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मैम बोल रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। आजकल मैम फॉर्म भरने से लेकर नेट बैंकिंग तक जितने भी पेमेंट वगैरह करने होते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन होते हैं। तो आप ये चीज, और आप ये बोल रहे हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए। जितने भी बैंक से हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है वो सारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। तो इस चीज को आप कैसे करेंगे, मैम इसके क्योंकि बारे बिना में टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। मैम टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, मैंने कहा कि बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए उसके ऊपर, मैंने ये कहा है। और ओके आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके बारे में। मैम, जैसे आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है तो आप क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मैम मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट करवा सकती हूँ बच्चों के लिए, मतलब जैसे वर्कशॉप हो गई, और या फिर कंप्यूटर टीचर हो गए, वो सारे के सारे इस इन सब टॉपिक्स के ऊपर, मतलब जैसे कोई इवेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, कोई से क्विज करवा सकते हैं, कोई से इस तरीके से अलग अलग हैकाथॉन होते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं हम एज अ टीचर। Very good. Now giving Manisha madam chance. Okay. Manisha, have your question from Rekha. हेलो रेखा मैम। यस मैम। मैम, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि आजकल बच्चे पर भारी बोझ होता जा रहा है बस्ते का, तो इस स्थिति में आप कैसे मैनेज करेंगे कि बच्चा हर सब्जेक्ट की बुक भी ले आए और उस पर बस्ते का बोझ भी ना पड़े? ओके मैम। मैम 1992 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मतलब प्रोफेसर थे यशपाल, और उन्होंने मैम ये मतलब रिपोर्ट दी थी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बच्चे जो भी सीख रहे हैं उनसे भारी उनका बस्ता नहीं होना चाहिए, मतलब बच्चे में इतना बोझ नहीं है जितना उनके बस्तों में है। तो मैम हम स्कूल में क्या कर सकते हैं कि जैसे मैम हम टाइम टेबल बनाते हैं, तो मैम हम उसमें मतलब 3 दिन हमने मतलब हिंदी इंग्लिश मैथ करवाया, तो मैम और जो मतलब अगले और सब्जेक्ट हो गए मैम, जैसे सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, पंजाबी हो गया, और वो नेक्स्ट मतलब हम 3 डेज जो बाकी है उनमें करवाएंगे। तो मैम वो जो बुक्स है बच्चे मैम या तो घर ही रख कराएं, या फिर स्कूल में हम उनको ऐसा कोई कॉर्नर प्रोवाइड करवाएं, या फिर उनको मैम मतलब कोई ऐसा स्पेस दे
जिससे वो मतलब बाकी बुक वहीं पे रखें और जिनकी जरूरत हो उनको घर लेके जाएं। जैसे मैम 3 दिन उनके जो भी लेक्चर लग रहे हैं वो वही बुक लेके जाए, क्योंकि उनको होमवर्क करना पड़ेगा। और मैम बाकी के 3 डेज जो बुक उन्होंने घर पर रखी है, या फिर जो फिर उन्होंने स्कूल में रखी है वो ले। मैम इससे उनका बोझ भी कम होगा और मैम उनके ऊपर। Okay, Rekha. Rekha has answered well, but now not working. No problem. Mubashira, welcome. Mubashira, Yes, sir. I want you should ask one question from Pratibha. Okay, sir. Ma'am, can you explain inductive approach of learning and deductive approach of learning? Hello, ma'am. Am I audible to you? Yes, ma'am. Ma'am, thank you for Yes, this ma'am. question. As far as my knowledge is concerned regarding this topic, in deductive method, first we give example and then we come to the topic. While in case of inductive method, we first come to concept and then we shift to example. Are you मैम ये getting, उल्टा हो ma'am? What गया. उल्टा है क्या? यस, आई एम गेटिंग मैम. हाँ, यस मैम. इंडक्टिव अप्रोच में हम एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट के थ्रू की ओर जाते हैं, और डिडक्टिव में हम पहले पूरा रूल वगैरह बताते हैं, फिर उससे एग्जाम्पल पे जाते हैं. Okay, sorry, ma'am. Sorry. Giving chance to यस. Pratibha. Pratibha, have one question for Mr. Narayan. प्रतिभा Hello, बता। sir. हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी सर, आपकी पोस्टिंग केवीएस में एक ऐसी जगह होती है जहाँ सपोज करिए सर आप वेजिटेरियन हैं और आपकी जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है, फिर आप क्या करेंगे सर ऐसी कंडीशन में? ओके मैम, थैंक यू मैम। एक्चुअली मैं आपने कहा वेजिटेरियन हूँ मैं, और वेजिटेरियन ही हूँ मैम। मुझे जो है नॉन वेज पसंद नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं जो है पहले तो वहाँ पर इन्वायरमेंट देखूंगा और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। और मतलब पहले तो मैं उनका छोटी चीज़ों को वहाँ पर जो वेज फ्रूट है जो भी जैसे भी है उसको मैनेज करने को धीरे से, फिर जो है मैं एक अपने लेवल से जो घर जैसे है यहाँ से मैं एक्सपोर्ट करूंगा, कुछ चीज़ों को लेके जाऊंगा वहाँ। फिर धीरे धीरे वहाँ पर जो है वो अपने आप को वहाँ पर मैनेज करने की कोशिश करूंगा मैम। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं तो हमें रोटी रोटी वगैरह है या अन्य चीज़ों से हमें मिल जाएंगे। अब एकदम से नहीं है कि वेज नॉन वेज ही रहे, कुछ कुछ चीज़ है जो हमें वहाँ पर मिल जाते हैं अवेलेबल। तो उनसे मैं थोड़े से मैनेज करूंगा, धीरे धीरे वहां से हमें मैनेज हो जाएगा इन चीज़ों को। अभी जैसे कि मैं राजस्थान गया था सर जी का क्लासेस के लिए, तो वहां पर जैसे यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ में चावल वगैरह और बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं, वहां पर हमें चावल वगैरह, फिर भी मैंने रोटी से वो एक दो दिन हमें लगा, फिर धीरे धीरे मैंने को मैनेज कर लिया। रोटी ही मुझे सारा चीज में मैनेज करके मैंने पूरा वो उसको पूरा 7 डे मैंने वहाँ व्यतीत किया। उसको मुझे फील भी नहीं हुआ कि मैं चावल मुझे नहीं मिल रहा है इस तरीके का। तो आई विल डेफिनेटली मैनेज मैम। सर आपको हमारे सो साथ कैसे फील मतलब आप करते हैं शिफ्ट कर विद लेंगे सर 7 days? नॉन वेजिटेरियन डाइट की तरफ, सपोज सर वहाँ नहीं 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 मिलता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो और कुछ कुछ जो रहेंगे वहाँ नॉन वेज के अलावा उसको मैं उसको अडेप्ट कर लूंगा मैम, उसको ये कर लूंगा, पर नॉन वेज की तरफ तो नहीं जाऊंगा, ऐसा है। सर आपको कैसे लगा था हमारे साथ 7 days रह के? एक्सपीरियंस बहुत कैसा? अच्छा लगा मैम। हाँ, मिस वो सबसे बढ़िया अच्छा रहा सर, आप मैम बहुत अच्छे से कॉपरेट किए, पढ़ाए सिखाए बढ़िया से। और हम मतलब हम्बल नेचर के सर भी हैं, तो बात करने में और सारे चीज में झिझक नहीं रहता था वो। डेफिनेटली कुछ भी क्वेरी रहते थे, कोई भी डाउट रहते थे, इंजॉयफुल तरीके से पूछ लिए जाते थे और सर ने जवाब देते थे। आप लोग भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। तो अच्छा लगता था बहुत। थैंक यू ओके। सर। ठीक है ना। किनसे पूछना चाहेंगे? शिवानी मैम से। ओके, शिवानी गेट रेडी। हेलो मैम। यस मैम। मैम मान लीजिए कि आप कंप्यूटर सब्जेक्ट के टीचर हो, ठीक है, लेकिन आपको स्कूल में ना मैडम ने ये कह दिया कि आपको हिंदी ग्रामर भी पढ़ानी है बच्चों को। आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत है, लेकिन आपको परमानेंट भी उनको कहा है कि आप एक पीरियड तो आप लेना ही पड़ेगा, वो भी बोर्ड क्लास के बच्चों का।
और आपको ज्यादा नॉलेज नहीं, थोड़ी बहुत है, बेसिक नॉलेज है वो ठीक है, लेकिन जो उनकी कंप्लीट ग्रामर है उसकी नॉलेज आपको नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप जो आपकी प्रिंसिपल मैडम है उनको कैसे संभालोगे, कैसे उनको कहोगे कि मैडम मैं नहीं करवा सकती, या फिर आप बच्चों को उनको करवाओगे? मैम जैसे अगर कोई से 12th का बच्चा है या फिर लोअर लेवल का भी बच्चा है, नॉट ओनली 12th की, जैसे 12th से नीचे 10th भी आता है हमारे पास, या फिर वो और 6 से ऑनवर्ड है, जो मैम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो हम ग्रामर पढ़ते हैं वो हमारी बेसिक ग्रामर होती है, जो हमें स्कूल लेवल में यूज हो सकती है। बट मैम एज अ कंप्यूटर साइंस टीचर मुझे नहीं है अपने हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज, तो मैं मैम को सीधा सीधा बोल दूंगी, मैम मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाऊंगी तो बच्चों के साथ एक तरीके से खिलवाड़ होगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ उस क्लास में जाके सिर्फ और सिर्फ मैं 40 मिनट्स वो सिर्फ और सिर्फ एक पास कर दूंगी जो मेरे पास नॉलेज है। तो मैम अगर हमारे पास परमानेंट टीचर नहीं है तो हम टीचर्स को हायर कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। केवीएस एनवीएस में ये चीज है होती है कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे टीचर को हायर कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी अवेलेबल नहीं है तो मैम केवीएस एनवीएस में एक और वो होता है कि हम डेप्यूटेशन पे टीचर को बुलाते हैं। जिन स्कूलों में टीचर्स अवेलेबल नहीं है उन स्कूलों में हम क्या करते हैं, दूसरे स्कूल से टीचर्स को डेप्यूटेशन में बुलाते हैं। उसके लिए हमें हेडक्वार्टर्स में एप्लीकेशन वगैरह देनी पड़ती है कि हमारे यहाँ पे एग्जाम्स के लिए ये कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली। ओके थैंक मैडम, यू। थैंक यू। Giving chance to Shivani. Shivani, whom do you want to ask question? Your choice. Sir, I want to ask question to Narayan sir. Yes, Mr. Narayan, get ready. जी मैम। Sir, sir, according to you, what are the golden rules you are going to be set in your class? क्योंकि हर एक टीचर जो भी क्लास में जाती है उसके कुछ ना कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं कि वो क्लास को मैनेज करेंगे, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या है आपके वो गोल्डन रूल्स? ओके ओके, थैंक यू मैम। मेरे अकॉर्डिंग गोल्डन रूल है मैम कि जैसे कोई भी क्लास हम स्टार्ट करने से पहले ऐसा है कि पहला है कि हमें अपनी लेसन प्लान होनी चाहिए कि हमें बच्चे को क्या क्या डिलीवर करना है। उनकी पहले प्री प्लानिंग होनी चाहिए। क्या क्या टेक्नोलॉजी हमें करने हैं जिससे बच्चे को उसको ज़्यादा अच्छे से उनमें हम इंगेज कर पाए, उसके नॉलेज बूस्ट कर पाए। तो क्योंकि जब जब हम कोई टफ टॉपिक पकड़ते हैं, टफ टॉपिक लेते हैं, तो उस टॉपिक को बच्चे को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट तो करते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से जब हम उनको बच्चे को पढ़ाते हैं तो और ज़्यादा बच्चे इंगेज होते हैं और इंजॉय करते हैं क्लास को और जल्दी सीखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ हम क्विज या कोडिंग कंपटीशन का भी एक यूज कर सकते हैं। और इस तरीके का हम कुछ टास्क भी उनको दे सकते हैं मैम, जिससे बच्चे जो है एक प्रकार का वो क्लास में जुड़े रहें और नई नई चीजों को कुछ जनरल नॉलेज को भी हम लेटेस्ट, जैसे कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है तो कुछ लेटेस्ट जनरल नॉलेज जो है जो अभी जो आ रहे हैं उन चीजों को भी, जिससे पर डे एवरी डे हम लोग उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे बच्चे को भी एक इंटरेस्टिंग बना रहेगा, जिससे बच्चे इन्वॉल्व होते रहेगा, कुछ नया सीखने को मिला। एक इस प्रकार से उन बच्चों में कनेक्टिविटी बना रहेगा क्लास से और टेक्नोलॉजी से। Mr. Narayan, ask question from Pooja madam. हेलो पूजा मैम। यस सर। मैम ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच क्या होता है मैम? ये हम कंप्यूटर साइंस में कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करते हैं आप? जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जब हम ट्रेडिशनल वे में, जब हम क्लास में मतलब जब रेगुलर क्लास लेते हैं तो वो ट्रेडिशनल वे में हो जाता है, और जब हम ऑनलाइन और डिजिटल टूल्स की हेल्प से कोई टॉपिक डिलीवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो जब हम दोनों यूज कर रहे हैं तो एक ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच या टीचिंग अप्रोच बन जाता है। और कंप्यूटर में तो हम जब भी पढ़ा रहे होते हैं, अभी जब हम ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं तो एक ब्लेंडेड लर्निंग मेथड है सर। तो कंप्यूटर साइंस पढ़ाते समय तो मतलब not only computer science, in every subject we can use this method, so that's only it. ओके, Okay, थैंक Mr. Narayan, you want to add something in this point? The benefits or anything? यू। वो मैडम ने सही कहा सर कि हम जब एक जैसे कोई पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ा है सर, तो हम व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड का यूज करके जब हम कोई कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं, देन उसके बाद बच्चों को हम ऑनलाइन की तरफ डिजिटल यूज कर प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, एलएमएस के द्वारा हम उनको सिखाते हैं, ऑनलाइन के थ्रू जब सिखाते हैं
सीखते हैं, कंप्यूटर लैब का यूज करते हैं, तो बच्चे ये दोनों जो मोड का मिक्स मोड जब यूज करते हैं, ये ब्लेंडेड लर्निंग मोड अप्रोच कहलाते हैं। ओके। Okay, now giving chance to Pooja madam. Pooja, whom do you want to ask? पलक मैम। Okay, Palak ji, get ready. मैम आपने नोटिस करा है क्लास में कि एक ग्रुप है बच्चों का हु इज डिस्क्रिमिनेटिंग स्टूडेंट्स हु मतलब उसके कलर के बिहाफ पे उसको मतलब टीज कर रहे हैं या फिर बुली कर रहे हैं क्लास में। तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगी मैम? मैम सबसे पहले तो मैं बच्चों को समझाऊंगी कैसे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले बच्चों को फील होता है कि हाँ भी सामने वाला बच्चा हमारी इंसल्ट कर रहा है। अगर मैं उनको चीज बोलूंगी, अगर वही बच्चा आपको ये चीज बोले कि आपको कैसा फील होगा, तो उनको चीज ये जो बात फील होगी कि हाँ भी उनको फील होगा कि हमने और वैसे भी मैम भगवान ने दो ही कलर दिए, गोरे और काला, कोई भी मैटर नहीं करता, दिल अच्छा होना चाहिए। ओहो। हार्ट अच्छा होना चाहिए। That's amazing. चलिए स्टूडेंट, सिंस ओनली 1 minute इज लेफ्ट, हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। और वाकई में पलक ने लास्ट में सबको स्माइल करवाया, ये बहुत अच्छी बात है ना। सबसे बड़ी बात है खुश रहना। ओके, दुनिया में सबसे अच्छी चीज यही है, बाकी सब एक तरफ है। यू शुड बी हैप्पी। वी ऑल आर हियर फॉर हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड, इट इज फ्रॉम इनर फीलिंग। ओके, चलिए अभी बाय बाय कर दो। और नारायण, हम सच में आपको बहुत मिस करते हैं यार, बहुत एंजॉयफुल बॉय थे आप। मनीषा मैम को भी। Manisha, really, Manisha was very sincere, coming on time, proper, appreciable. ओके मनीषा जी। और नारायण जी आकर बोलते थे, सर मैं लेट तो नहीं हो गया? हाँ। मनीषा को जब देख लो, मनीषा आ गई सर, ओ हो मैं लेट हो गया, राइट मनीषा?